हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं राखी तिवारी। मैं एक हाउस वाइफ हूं और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की मेंबर हूं। आज मैं आपको बताने वाली हूं कि जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में क्या फ़र्क होता है। जॉब के क्या क्या नुकसान होते हैं, ट्रेडिशनल बिजनेस के क्या क्या नुकसान होते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के कौन कौन से फ़ायदे होते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी किसी न किसी वीडियो से आपको कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, दुनिया में आप एक चीज़ की नोटिस कीजिएगा कि दुनिया के सिर्फ 5% लोग ही सक्सेसफुल हैं और बाकी के 95% लोग बेरोज़गार हैं या फिर जैसे तैसे अपना काट रहे हैं। इसकी मेन रीज़न यही है कि दुनिया के 95% लोग जॉब के लिए दौड़ रहे हैं, जॉब के पीछे भाग रहे हैं और बाकी के सिर्फ 5% लोग कुछ अपना करने की सोचते हैं, बिजनेस करने की सोचते हैं, डिजिटल मार्केटिंग करने का सोचते हैं। जैसे कि अगर एक बंदर के सामने आप केला और पैसे को रख दोगे तो वो केला को चुनेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि उस पैसों से वो बहुत सारे केले खरीद सकता है। ठीक इसी तरह अगर किसी इंसान के सामने जॉब और बिजनेस को रख दिया जाए तो वो जॉब को ही चुनेगा, क्योंकि उसे बिजनेस की कीमत नहीं पता कि बिजनेस से वो कितना अच्छा अर्निंग कर सकता है। ऐसे दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड लोग हैं जो जॉब करके, बिजनेस, ट्रेडिशनल बिजनेस करके सक्सेसफुल बन चुके हैं। लेकिन हम यहाँ पर जनरल लोगों की बात कर रहे हैं, कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आम आदमी खास आदमी में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम यहाँ पर जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग की बात करेंगे। तो चलिए पहले हम जान लेते हैं कि जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट डिफरेंस। जॉब में आप कभी करोड़पति नहीं बन सकते हो। जॉब में आप जितना भी मेहनत करो, जितना भी काम कर लो, जितने भी अपना ओवर टाइम कर लो, आपको सिर्फ अपने जितने घंटे आप काम करोगे उतने घंटे की सैलरी ही आपको मिलने वाली है, जिससे कि आप सिर्फ अपना खर्चा चला सकते हो, अपना घर को चला सकते हो। लेकिन सेविंग और अपना करोड़पति आप कभी नहीं बन सकते। ट्रेडिशनल बिजनेस में करोड़पति बनने के लिए आपको दुनिया का तामझाम करना पड़ेगा, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ेंगे, बहुत आपको एम्प्लॉयज़ रखने पड़ेगा, अपने बिजनेस को बड़ा करना पड़ेगा, तब जाके आप ट्रेडिशनल बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप लो इन्वेस्टमेंट से शुरू करके 5 साल के अंदर अच्छे से कड़ी मेहनत करके करोड़पति बन सकते हो, सिर्फ 5 साल के अंदर। यह बहुत बड़ी बात है कि डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप इजी से, आसानी से, बिना ज़्यादा मेहनत किए 5 साल के अंदर करोड़पति बन सकते हो। सेकंड डिफरेंस, बॉस। आपकी जॉब में, अगर आप जॉब में हो तो आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा प्राणी है जो आपके ऊपर हमेशा रहता है, जो ही आपका बॉस। आपको हमेशा अपने बॉस के हिसाब से चलना पड़ेगा। आप कभी भी जॉब में बॉस नहीं बन सकते हो, आप हमेशा एक एम्प्लॉई रहोगे। जो आपका बॉस है आपको हमेशा उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। वो कहेगा, जो आपका बॉस कहेंगे, अब ऑफिस आना है तो अभी आना है, अब घर जाना है तो अब जाना है, कैसे आपको अपनी ज़िंदगी काटनी है, कैसे अपना जन्मदिन मनाना है, कहाँ घूमने जाना है, नहीं जाना है, ये सब आपका इनकम तय करता है और आपका इनकम आपका बॉस तय करता है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में ना आपका कोई पर्सन बॉस नहीं होता, लेकिन आपका बिजनेस आपका बॉस बन जाता है। क्योंकि अगर आपने अपने बिजनेस पर ध्यान नहीं दिया, अपने एम्प्लॉयज़ पर ध्यान नहीं दिया, तो बहुत बड़ा नुकसान आपको आपके बिजनेस में हो सकता है। बहुत लाखों का नुकसान, करोड़ों का नुकसान आपके बिजनेस में हो सकता है। और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में कोई पर्सन आपका बॉस नहीं होता, ना ही आप किसी के बॉस होते हो, ना ही आपका बिजनेस आपका बॉस होता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके काम करोगे, जैसा आप टाइम लगोगे वैसा वर्क करोगे। और अगर आपने काम नहीं भी किया एक दिन तो आपकी जो टीम है वो काम करती है और उसका कमीशन आपको मिलता है। और ऊपर से जो अपलाइन की गाइडेंस सिस्टम मिलती है, उससे तो अर्निंग होती है और उससे आप अपना टीम बिल्ड करने में भी आपको आसान होती है। तो यही रीज़न है कि आप डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत आसानी से अपने टीम को सिखा के, अपनी टीम को बिल्ड करके अर्निंग कर सकते हो। थर्ड डिफरेंस है टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम। अगर आप जॉब करते हो तो आप एक टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का हिस्सा हो। आपको हर चीज़ अपने टाइम के हिसाब से करना है। आपको ऑफिस आना है टाइम से, घर जाना है टाइम से, खाना है टाइम से, सोना है टाइम से, हर चीज़ आपके टाइम के हिसाब से बन जाता है। हर चीज़ को आपके टाइम के हिसाब से करना होता है, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं बचता जॉब करने पर। तो इसलिए आप एक टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम का हिस्सा बन जाते हो। ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम बनाने के लिए आपको टाइम को खरीदना पड़ता है।
आपका जितना बड़ा बिजनेस है आपको उतनी ही एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है और उतना आप सैलरी दोगे। अगर आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ चाहिए, आप अपने टाइम कंपोनेंट सिस्टम बढ़ाना चाहते हो तो आपको ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत होगी, लेकिन आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ 10 एम्प्लॉयज़ की, तो इसके लिए आपको अपना बिजनेस बढ़ाना पड़ेगा और जितने एम्प्लॉयज़ होंगे उतनी आपको सैलरी देनी पड़ेगी। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में आपका टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम लिमिटेड है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपका टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम अनलिमिटेड है। जब आप किसी को ज्वाइन कराते हो, वो जब से काम स्टार्ट करने लगता है तब से आपका टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम करने लगता है। आप 10 लोगों की टीम बनाइए, 20 लोगों की टीम बनाइए, जितने लोगों की टीम बनाएंगे उतना ही आपका टाइम कंपाउंडिंग सिस्टम काम करेगा। 4 डिफरेंस से मिस्टेक। जॉब में आप बार बार मिस्टेक नहीं कर सकते हो क्योंकि निकाल दिए जाओगे। कि अगर आपके जॉब को आपके सीट पर बैठने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, आप निकाल दिए जाओगे तो कोई और आ जाएगा। इसलिए आपको डरे सहमे काम करना पड़ता है जॉब में कि आपसे कोई गलती ना हो जाए, जॉब आपके हाथ से ना चली जाए तो आपकी सैलरी कैसे होगी, आपका इनकम कैसे होगा। तो इस चीज़ की टेंशन आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ता है कि आपसे कोई मिस्टेक ना हो जाए। ट्रेडिशनल बिजनेस में अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको कोई डांटता नहीं है। जैसे कि जॉब में बॉस डांटता है, लेकिन आपके बिजनेस में अगर आपका मिस्टेक होता है तो आपको कोई डांटता नहीं है, लेकिन आपका जो नुकसान होता है वो आपको फटकार देता है। बहुत बड़ा नुकसान आपका हो सकता है, लाखों का करोड़ों का नुकसान आपका ट्रेडिशनल बिजनेस में एक मिस्टेक से हो जाता है। डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप जितना गलती करोगे उतना आप अच्छा सीखोगे। आपके अपलाइन आपको ये बताएंगे कि इस चीज़ की आपकी गलती हुई है, इस चीज़ को इस तरीके से आपको सुधारना है। तो आप जितनी गलती करोगे डिजिटल मार्केटिंग में उतना आपका रिकवर होगा, उतना आप अच्छा सीखोगे, उतना आप आगे बढ़ोगे। यहाँ पर आपको यही चीज़ की ध्यान रखनी है कि ये चीज़ मैंने गलती की है, दोबारा मुझे ये नहीं करनी है। तो यही एक फ़र्क होता है कि जॉब में आप मिस्टेक करोगे तो नौकरी चली जाएगी, ट्रेडिशनल बिजनेस में आप गलती करोगे तो आपका नुकसान होगा, और डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपकी गलती होगी तो आपका कोई नुकसान ही नहीं होगा क्योंकि आपने पैसे नहीं लगाए ना, कोई यहाँ पर जॉब कर रहे हो कि आपको कोई निकाल देगा, ऐसा कोई बात नहीं है। आप जितना मिस्टेक करोगे उतना सीखोगे। 5th डिफरेंस, पर्पस। जॉब में आप हमेशा दूसरे के पर्पस के लिए काम करते हो, दूसरों के लिए सोचते हो। अपने लिए सोचने के लिए आपके पास टाइम ही नहीं है, आप अपने लिए कभी भी नहीं सोच सकते हो। आप हमेशा घर वालों के लिए सोचोगे, अपने जॉब के लिए सोचोगे, अपने बॉस के लिए सोचोगे। आपका बॉस जिस तरीके से कहेगा उस तरीके से आप चलोगे। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आप अपने अलावा दूसरों का नहीं सोच सकते हो, आपको हमेशा अपना सोचना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपना सोचना बंद कर दिया उस दिन आपका बिजनेस चलने वाला नहीं है, उस दिन से आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ट्रेडिशनल बिजनेस में डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आप अपना भी सोचते हो और दूसरों का भी सोचते हो। जैसे एक कहावत है, कर भला तो हो भला। अगर आप दूसरों का सोचोगे मतलब अपने आप डाउनलाइंस का सोचोगे, अपनी टीम की सोचोगे, अपनी टीम को सिखाओगे, गाइड करोगे, ट्रेन करोगे, तो वो जितना अच्छा काम करेंगे उतना अच्छा कमीशन आपको मिलेगा, उतना अच्छा उतनी अच्छी आपकी अर्निंग होगी। और आप जितना अच्छा काम करोगे तो आपकी भी अर्निंग होगी। तो डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप दूसरों का अच्छा करोगे तो आपका अच्छा अपने आप हो जाएगा। 6th डिफरेंस है लर्निंग। जॉब करने के बाद से इंसान एक तरीके से लर्निंग करना छोड़ देता है, वो सीखना छोड़ देता है, हर एक चीज़ को सीखना छोड़ देता है। क्योंकि अगर वो सीखता है, कोई अच्छा करता है, तब भी उसको बॉस उसकी तारीफ़ नहीं करता। बॉस चाहता है कि तारीफ़ करे, लेकिन अगर बॉस एम्प्लॉय की तारीफ़ करेगा तो एम्प्लॉय सैलरी बढ़ाने की मांग करेगा। तो इसीलिए बॉस चाहकर भी एम्प्लॉय की तारीफ़ नहीं करता, और इसीलिए आप सोचते हो कि मुझे सीख के क्या फ़ायदा, मुझे तो यही सुनना है कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, फिर भी मुझे रखा गया है। तो जॉब में यही, आप जितना भी अच्छा कर लो, जितना भी अच्छा सीख लो, आपका सिर्फ वही होने वाला है। और ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको सीखने के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, खर्चा करना पड़ेगा अपने ऊपर। दुनिया भर की स्किल्स, दुनिया भर के जो सिस्टम होते हैं, दुनिया भर के जो का कोर्स लेना पड़ता है, दुनिया भर के सीखने के लिए आपको बहुत पैसा खर्चा करना पड़ता है। अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को भी सिखाओगे उसमें भी आपका पैसा खर्च ही होने वाला है, तभी आप अपने आप को डेवलप कर पाओगे। ट्रेडिशनल बिजनेस में, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हमेशा सिखाया जाता है, वेबिनार में, ट्रेनिंग में, मीटिंग में, सब जगह आपको सिखाया जाता है। आप सीखते हो, प्लस आपके नीचे जो आपका टीम बनता है वो भी सीखते हैं उन पर्सन से जो करके कुछ बन चुके हैं, जो
इस डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग को करके एक्सपीरियंस हो चुके हैं, कुछ आगे कर ज़्यादा कर चुके हैं, सक्सेसफुल हो चुके हैं, वो पर्सन आपको आके सिखाते हैं। तो आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट वो ट्रेनिंग्स मिलती है। आपको शायद पता ही चल गया होगा मैंने जिस तरीके से बताया, तो आपको जॉब, ट्रेडिशनल बिजनेस और डिजिटल मार्केटिंग के बीच का फ़र्क शायद हो सकता है समझ आ गया हो। तो मुझे बस इतना ही बताना था आज के वीडियो में कि आपको जॉब को चुनना चाहिए, ट्रेडिशनल बिजनेस या डिजिटल मार्केटिंग को चुनना चाहिए, कौन सा चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद है। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।